नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। यदि आप भी जमीन खरीद बिक्री का सोच रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अब जमीन खरीद बिक्री पर देखिए किस तरीके से 5 बेहद नए दस्तावेज लागू कर दिए हैं। यदि ये दस्तावेज आपके पास नहीं होंगे तो अब आप जमीन रजिस्ट्री नहीं करा सकेंगे। एक तो जहां बिहार में जमीन सर्वे का काम चला, तो वहीं सरकार के द्वारा अब जमीन खरीद बिक्री पर सख्त कानून बना दिए गए हैं। नहीं कहा जा रहा है कि उस तरीके से आए दिन जमीन खरीद फरोख्त में जो धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर अब सरकार नियमों को सख्त कर दिया है। यानी अब आपके पास 5 दस्तावेज नहीं होंगे तब आपकी जमीन रजिस्ट्री नहीं हो पाएंगी। दरअसल भारत में जमीन की खरीद बिक्री अब सिर्फ आर्थिक लेन देन नहीं बल्कि एक सख्त कानूनी प्रक्रिया बन गई है। संपत्ति से जुड़े धोखाधड़ी मामलों में वृद्धि के बाद राज्य सरकार नियमों को और कड़ा कर रही है। भूमि पंजीकरण न केवल खरीदार और विक्रेता की सुरक्षा करता है बल्कि भविष्य में विवादों से भी बचाता है। जमीन की रजिस्ट्री के लिए सबसे पहले पहचान प्रमाण पत्र जरूरी है। कई राज्यों में आधार कार्ड को पहचान और पते के प्रमाण के रूप में अनिवार्य कर दिया है। वहीं बड़ी संपत्तियों को खरीद बिक्री के लिए पैन कार्ड भी जरूरी कर दिया है ताकि आयकर विभाग निगरानी कर सके और काले धन पर रोक लगे। पंजीकरण प्रक्रिया में खसरा नंबर, खतौनी, भूमि का नक्शा और पिछले मालिकाना हक की प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अनिवार्य हैं। इसके अलावा खरीदार और विक्रेता के बीच हुई बिक्री समझौता की भी रजिस्ट्री का अहम हिस्सा होता है। जमीन खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि संपत्ति पर कोई बकाया कर, भूमि राजस्व या अन्य सरकारी देनदारी न हो। यदि कोई बकाया है तो पंजीकरण से पहले उसका निपटारा करना अनिवार्य है। कई राज्यों ने पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। अब ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन, फीस भुगतान और अपॉइंटमेंट्स बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि यह सुविधा हर राज्य में समान रूप से लागू नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि जमीन खरीदने से पहले फिजिकल सर्वे, दस्तावेजों की कानूनी जांच और वकील की सलाह लेना बेहद जरूरी है। संदिग्ध सौदे से बचना चाहिए और भुगतान हमेशा चेक या डिजिटल माध्यम से करना चाहिए। नगद लेन देन से परहेज करने की सलाह दी जाती है। भूमि पंजीकरण राज्य सरकार का विषय है, इसलिए स्टंप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और आवश्यक दस्तावेजों की सूची हर राज्य में अलग अलग होती है। खरीदारों को सलाह दी जाती है कि संपत्ति खरीदने से पहले संबंधित राज्य की पंजीकरण प्रक्रिया की पूरी आवश्यक जानकारी ले। देखिए किस तरीके से आए दिन जमीन खरीद फरोख्त मामले में धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर अब राज्य सरकार ने जिस तरीके से नियमों को सख्ती से बनाया, कहा जा रहा है कि इन दस्तावेजों को होना बेहद जरूरी है। यदि ये 5 दस्तावेज आपके पास नहीं है तब आप जमीन खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। ऐसे में आए दिन जमीन खरीद फरोख्त में कई फर्जी मामले सामने आते हैं और लगातार जमीन से जुड़े विवाद भी सामने निकल कर आते हैं। और इसी को रोकने के लिए बिहार में जमीन सर्वे का काम चलाया जा रहा है, जिससे जो जमीन का असली मालिक हो उसे असली मालिकाना हक मिले। तो दूसरी तरफ दस्तावेज को लेकर भी जो लोग परेशान हैं, उनके दस्तावेज को लेकर भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से दस्तावेज बनवाने को लेकर देखिए किस तरीके से कवायद शुरू कर दिया। यानी राजस्व महाअभियान के तहत उनके जमीन के जो बेहद जरूरी दस्तावेज है उसे बनवाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से जमीन खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं, उसे रोकने के लिए अब राज्य सरकार ने देखिए ये 5 बेहद जरूरी नियम वो जमीन रजिस्ट्री पर लगा दिए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।